ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਇੰਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਮਸਕਾਰ जी सर। ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਿਆ, ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ऐसा जी आप अभी कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता में कमी आई है। मैं आपकी बात से चलो सहमत हो जाता हूँ कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। तो फिर पंजाब की सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने पड़े कि मोदी जी को रैली तक ना जाने के लिए मजबूर होना पड़ा? ये पंजाब सरकार का टोटल फेलियर है। और देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्यों के, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। जो सरकार अपने देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे सकते, वो आम आदमी को क्या सुरक्षा देंगे? पंजाब सरकार का यही इरादा था, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत नजदीक था वो रूट, और वो यही चाह रहे थे कि कोई बम, कोई पिस्तौल, कुछ डंडे, सोटे, पत्थर उनके ऊपर फेंके जाए। लेकिन ये मोदी जी की जो Z+ सुरक्षा होती है, उसके तहत किसी का भी उनके नजदीक आना मुमकिन नहीं हो पाता। रह गया जो उनका रूट होता है, वो पंजाब सरकार को या किसी भी राज्य में जा रहे हैं, राज्य सरकार को पता होता है कि ये मोदी जी या देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनका ये रूट कन्फर्म है, उस रूट पे किसी को भी नहीं आने जाने दिया जाता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से उस रूट का जो वहाँ की रास्ते का बनाया हुआ था मैप, वो कैसे लीक हो पाया वहाँ पे? वो लीक होने का कारण वहाँ की सरकार का कुछ जो अफसर लोग थे जो देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उनको पता था और उन्होंने इसको अंजाम दिया। तो ये तो कुल मिला के वहां का सरकार का टोटल फेलियर है। रह गई बात लोकप्रियता की, अगर मोदी जी की लोकप्रियता नहीं है तो सरकार को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़ रहे हैं कि उन्हें रैली तक नहीं करने दी गई? तो इसके लिए तो देश के राष्ट्रपति ने अफसर ने ਉੱਥੇ रूट डाइवर्ट ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आज जैसे आया कि ADG ने AIG को पत्र लिखा था, ये मोदी जी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मोदी जी की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। वो कह रहे कि हमने तो पत्र लिख दिया था। पत्र लिखना कोई जवाब तय करना तो नहीं हुआ उनका। तो अगर उन्होंने जाना था, रैली करनी थी, चलो ये तो मोदी जी का हो गया। उसके बाद वहां पे कई वीडियो वायरल हो रही है, आप देखोगे वीडियो वायरल हो रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्हें रैली में जाने से रोक रहे हैं। पुलिस रास्ते में बैठ गई है, वहां पे बैरिकेड लगा दिए कि रैली में आदमी ना पहुंच सके। तो ये तो वहां पे बीजेपी को फेल करने की कोशिश हो रही है। तो थोड़ा कहना मतलब कि अफसर रोक रहे हैं। बिल्कुल, अफसर उनका रोकना भी जायज बनता है जी। ऐसे आपको पता होगा पहले से कांग्रेस का शासन रहा है, और अब वो इस हाशिए पे पहुंच गए कि वो ये सोच रहे कि हम राज ना करके अराजकता फैलाएं, और वो उस चीज को कर रहे हैं। जो ये हमारे अफसर लगे हुए हैं, इनका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये किस पार्टी के कार्यकाल में लगे हैं और ये किसकी कहने पे लगे हैं। क्योंकि ये इस शक के दायरे में भी आ रहे हैं कि जैसे ये कांग्रेस के कार्यकाल में लगे हैं, इन्होंने कोई रिश्वत दी है या इन्होंने कोई सिफारिश लगवाई है, जो ये आज भी कांग्रेस के कहने पे कार्य कर रहे हैं। अगर आज हमारे देश के मोदी जी जो प्रधानमंत्री है वो बीजेपी पार्टी से है, ये अकेली बीजेपी पार्टी में, उनके साथ 2-4 दल और भी मिले हुए हैं। तो कांग्रेस वाले ये सोच रहे कि हम अपने अफसरों को लगा के और मोदी जी को अपनी रैली ना करने दी। यही बात
पश्चिम बंगाल में हुई थी और यही यहाँ पे हुई है। ये इन्होंने एक अपना शेड्यूल बना लिया कि मोदी जी रैली कर ना पाए और आगे इनकी सरकार को फेल करने में पूरी भूमिका निभाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੋ ਗਏ। ऐसे जी अफसर ये तो अफसर जो है सीट पे बैठ के राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता मैदान में आगे वो जीत तो सकते नहीं, क्योंकि उनकी मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है कि वो उनके बराबर टिक नहीं सकते और वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी मुलाजिम होते हुए भी वो एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, और इसके ऊपर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और लेना पड़ेगा आने वाले समय में। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ आई थोड़ी क्यों? जिस देश में जिस राज्य में देश के प्रधानमंत्री को रैली करने की इजाजत नहीं मिली, यानी कि उन्हें रैली करने से रोक दिया गया, तो वहां पे राष्ट्रपति शासन ही लगाना चाहिए। ये अपना चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, जिन्हें कुछ आता नहीं पता नहीं, और वो अपना मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। उन्हें तो अगर देश के प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में आते हैं तो वहां की सरकार की, वहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। उनकी क्या जिम्मेवारी है? उन्होंने तो शाम को आगे 35 मिनट कॉन्फ्रेंस करी, उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कह रहे हाउस द जोश। अरे जिस दिन केंद्र सरकार ने अपना जोश दिखा दिया उस दिन तुम्हारे जो ये अफसर अंदर पड़े होंगे। और वैसे तो एमएचए ने संज्ञान लिया है, उसके ऊपर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अब उन्होंने पहले तो चुन्नी जी ने, चुन्नी कहूंगा मैं, उन्हें चन्नी साहब तो है नहीं क्योंकि चुन्नी साहब राजनीति कर रहे हैं। चुन्नी साहब ने अपना 3 सदस्यीय पार्टी कमेटी बनाई है, 3 दिन में उन्होंने रिपोर्ट देनी है, उसमें कुछ नहीं आना, उन्होंने सारे अफसरों को क्लीन चिट दे देनी है। ये तो ऊपर से जो केंद्र की तरफ से जो कमेटी बनेगी उन्हें चाहिए कि अपना इसको निष्पक्ष तौर पे इसकी जांच करवाई जाए, किस कारण से इनकी रैली रद्द हुई और क्यों रास्ता रोका गया, और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? मैं तो यही कहूंगा, आप जातिवाद से ऊपर उठ के और देश के लिए जो भी हो सकता है वो कीजिए। और कोई भी विपक्ष है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर कोई भी पार्टी किसी चीज को लेके, मैं आटा फ्री दूं, मैं दाल फ्री दूं, मैं पानी फ्री दूं, आप ये देखो ये आएगा कहां से। इस चीज से ऊपर उठ के अपने देश के लिए जो भला हो सके वो करें। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਛਿੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕੀਰਤੀ ਭੂਮੀ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ।